अभ्यास 4B कक्षा 7 गणित का रचनाओं पर आधारित पाठ है और इसमें किसी दिए हुए कोण के बराबर कोण की रचना करना अथवा किसी कोण को समद्विभाजित करने पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक 45 अंश का कोण बनाकर पटरी प्रकार की सहायता से उसे समद्विभाजित कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने काम क्या करना है कि एक 45 अंश के कोण की रचना करना है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, 45 अंश का कोण बनाने के लिए हम यहाँ पर एक रेखा ले रहे हैं और यह रेखा हमने 5 सेंटीमीटर की ले लिया और यह इस प्रकार से रेखा खींच लिया। अब चाँदे की सहायता से 45 अंश का सबसे पहले कोण बनाएंगे। अब कोण बनाने के लिए क्या करते हैं? कोण बनाने के लिए यहाँ पर चाँदे की जो रेखा है उस रेखा को अपनी खींची गई रेखा पर रखते हैं और यहाँ पर अब दाहिनी ओर से हमने पढ़ना शुरू करना है। तो 10, 20, 30, 40 और फिर 45 अंश का कोण बनाना है। तो ये 45 अंश के कोण पर हमने निशान लगा लिया। अब क्या करना है? अब यहाँ पर इस कोण को बना देना है और 45 अंश का कोण बना करके इसको कोण ABC नाम दे देना है कि यह कोण ABC के बराबर है। तो यहाँ पर इसको हमने A लिख दिया, फिर यहाँ पर B हो गया और यह C हो गया। अब इसको हमने समद्विभाजित करना है। तो समद्विभाजित करने के लिए क्या करना है? अब समद्विभाजित करने के लिए हमको प्रकार लेना है। प्रकार में पेंसिल लगा होना चाहिए। B बिंदु को केंद्र मान करके, यहाँ पर जो B बिंदु है, देखिए B बिंदु को केंद्र मान करके किसी त्रिज्या से हमने चाप लगा लेना है। अब यहाँ पर कोई भी त्रिज्या आप अपने मन के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर हमने यह त्रिज्या लगाया तो रेखा AB को इसने किसी बिंदु P पर काट दिया और BC को किसी बिंदु Q पर काट दिया। अब यहाँ पर देखिए, अब चाहे तो त्रिज्या को आप बदल सकते हैं, जैसे हमने बढ़ा लिया। अब क्या करना है? अब P बिंदु को केंद्र मान करके इस कोण के अंतः क्षेत्र में एक बार चाप लगाएंगे। इसी प्रकार से Q बिंदु को केंद्र मान करके अंतः क्षेत्र में यहाँ पर इस प्रकार से हमने चाप लगा दिया। तो यह अब दोनों चाप एक दूसरे को किसी बिंदु यस पर काट दिए। अब इस B और यस को मिलाते हुए हमने रेखा खींच देना है। B और यस को मिलाते हुए इस प्रकार की रेखा खींच दिया और यहाँ पर अब कोण बन गया। कौन कौन सा कोण बना? यहाँ पर 2 कोण बन रहे हैं। एक को हम कह दे रहे हैं ABS है, तो कोण ABS है और यही बराबर है कोण SBC, कोण SBC के। और यह दोनों अब कितना होना चाहिए? यह दोनों अब 22.5 अंश के बराबर होना चाहिए। अब उसके लिए आप माप करके देख लीजिए कि क्या दोनों कोण 22.5 अंश के बने हैं या नहीं बने हैं। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये हो गया 20 अंश और इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से यह 22.5 अंश इधर हो गया और 22.5 अंश इधर हो गया। यह 45 अंश का कोण इस प्रकार से बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि कोई कोण PQR खींचिए। एक किरण QS इस प्रकार खींचिए कि कोण PQS यह बराबर हो जाए कोण RQS के। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले एक कोण PQR बना लिया है और यह कोण हमने 80 अंश का लिया हुआ है। 80 अंश का कोण यहाँ पर हमने ले लिया है, जिससे विभाजित करने पर यह पता चल सके कि दोनों कोण बराबर हैं कि नहीं हैं। अब यहाँ पर प्रकार और पेंसिल लेना है और प्रकार की सहायता से अब Q बिंदु को केंद्र मानते हुए कोई भी त्रिज्या लेकर के एक हमने चाप लगा लेना है जो इन दोनों कोण बनाने वाली रेखाओं को काटे। अब यहाँ पर मान ले रहे हैं
कि यह ए बिंदु पर और बी बिंदु पर इसको काट रहा है। अब क्या करेंगे, उसी त्रिज्या से, अब देखिए यहाँ पर उसी त्रिज्या से हमने एक बार ए बिंदु को केंद्र मान करके चाप लगा लेना है और दूसरी बार यहाँ पर बी बिंदु को केंद्र मान करके चाप लगा लेना है। अब यह मान रहे हैं कि यस बिंदु पर इसको प्रतिच्छेदित कर रहा है अथवा काट रहा है। अब Q और यस को मिलाते हुए, Q और यस को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। यही QS रेखा इस कोण PQR को दो बराबर भागों में विभाजित कर देगी। तो यहाँ पर कोण PQS यह बराबर हो जाएगा कोण SQR के या RQS के कोण RQS के, और यह बराबर कितना होगा, 40 अंश दोनों होना चाहिए। अब इसको माप करके हम देख लेते हैं कि क्या दोनों कोण यहाँ पर 40 अंश के प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं प्राप्त हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर RQ और यस यह 40 अंश का हो गया। फिर अगला यहाँ पर देखिए, यह 40 से लेकर के और 80 तक है, यह कोण PQS है। इस प्रकार से यह कोण PQS और RQS दोनों ही 40-40 अंश के कोण यहाँ पर हमको प्राप्त हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक 120 अंश का कोण खींचकर पटरी प्रकार की सहायता से इसको 4 बराबर भागों में विभक्त कीजिए और नाप करके सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक BC रेखा खींच लेना है और फिर यहाँ पर चाँदे को इस प्रकार से रखते हुए हमने देखिए यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 120 अंश है। तो 120 अंश का कोण यहाँ पर बना लिया। यहाँ पर 120 अंश है, यह 120 अंश का कोण चाँदे से नाप करके बना लिया। अब क्या करना है, इसको 4 बराबर भागों में बांटना है। तो हम अब यहाँ पर प्रकार और पेंसिल लेंगे और कोई भी त्रिज्या लेकर के अपने हिसाब से, हमने बताया है कि त्रिज्या को ना तो बहुत अधिक लेना है ना तो बहुत कम लेना है। अब यहाँ पर एक बी बिंदु को केंद्र मानते हुए एक त्रिज्या लेकर के और इस प्रकार से चाप लगा देना है जो कोण बनाने वाली रेखा AB और BC को प्रतिच्छेद करे। तो अब मान ले रहे हैं कि यह P बिंदु पर यहाँ पर और Q बिंदु पर यहाँ पर यह प्रतिच्छेद कर रहा है। अब क्या करना है, अब कोई भी, अब इस त्रिज्या को हम बढ़ा सकते हैं। आप याद रखिए, इसको हम बढ़ा सकते हैं कोई भी त्रिज्या लेकर के लेते हुए। अब P बिंदु को केंद्र मान करके इसके अंतः क्षेत्र में एक बार चाप लगाएंगे। इसी प्रकार से Q बिंदु को केंद्र मानते हुए उसी त्रिज्या से हमने चाप लगा लेना है। अब यहाँ पर देखिए, यह मान रहे हैं कि R बिंदु पर यह चाप एक दूसरे को काट रहा है। अब B को R से मिलाते हुए, B को R से मिलाते हुए इस प्रकार से हम रेखा खींच देंगे और यह कोण 120 अंश का अब 2 बराबर भागों में बंट गया। और जहाँ पर यह पहले वाले चाप को काट रहा है, यहाँ पर हमने T लिख दिया। अब देखिए क्या करना है, अब उसी त्रिज्या से या उसके अलावा आप कोई भी त्रिज्या ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब एक नई त्रिज्या लेते हुए T को केंद्र मान करके, यहाँ पर देखिए T को केंद्र मान करके और यहाँ पर अंतः क्षेत्र में इस प्रकार से चाप लगाया। इसी प्रकार से Q को केंद्र मानते हुए चाप लगाया, यह कट गया यहाँ पर। इसी प्रकार से अब यहाँ पर T को केंद्र मान करके दूसरी ओर जो दूसरा कोण बना हुआ है उधर की ओर चाप लगाया। फिर P को केंद्र मान करके यही प्रक्रिया किया और यह भी इस तरह से इसको काट दिया। अब जहाँ पर यह काट रहे हैं इसको U मान लिया और इसको V मान लिया। अब क्या करें,
बी को इस भी से मिलाती हुई रेखा देखिए यहाँ पर खींच देंगे। यहाँ से हमने खींच दिया इस प्रकार से। इसी प्रकार से यू पर जहाँ इंटरसेक्शन हुआ है या कटा हुआ है वहाँ से अब हमने इसको मिलाते हुए रेखा खींच दिया और यह कोण अब 4 भागों में 1 2 3 4 यह 4 भागों में विभाजित हो गया। अब यहाँ पर माप करके देख लीजिए कि क्या प्रत्येक कोण 30 अंश का है कि नहीं है। देखिए पहला कोण यहाँ से 0 से लेकर के 30 तक है, दूसरा कोण यहाँ पर 30 अंश से लेकर के 60 अंश तक है, फिर तीसरा कोण यहाँ पर 60 अंश से 90 है और फिर चौथा कोण 90 से लेकर के 120 अंश तक। तो यह 30 अंश का कोण हो गया, यह भी 30 अंश का कोण हो गया, यहाँ पर भी 30 अंश और यहाँ पर भी 30 अंश का कोण हो गया। तो अब क्या पता चल रहा है, कोण ए बी वी, कोण ए बी वी यह बराबर हो गया कोण वी बी आर, कोण वी बी आर यह बराबर हो गया कोण आर बी यू, कोण आर बी यू और यही बराबर है कोण यू बी सी, कोण यू बी सी के। और प्रत्येक कोण कितने अंश के बराबर है, 30 अंश के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक समकोण बनाइए तथा उसके समद्विभाजक की रचना कीजिए। तो उसके लिए हमने एक बीसी रेखा खींच लिया है और इसके पश्चात बीसी रेखा खींच करके यहाँ 90 अंश के कोण की रचना कर लिया है। अब इसके समद्विभाजक की रचना हमको करना है। तो कोई भी त्रिज्या लेकर के, प्रकार में आप कोई भी त्रिज्या लेंगे और त्रिज्या लेकर के बी बिंदु को केंद्र मानते हुए इस प्रकार से एक चाप लगाया जो रेखा ए बी और बी सी को किन्हीं 2 बिंदुओं पर यह काट रहा है। इसको हमने मान लिया कि यह P बिंदु है और यह P बिंदु है और Q बिंदु है। अब क्या करेंगे, अब एक बार P बिंदु को केंद्र मानते हुए, यहाँ पर देख लीजिए P बिंदु को केंद्र मानते हुए किसी भी त्रिज्या से इसके अंतः क्षेत्र में हमने चाप लगा देना है। फिर इसी प्रकार से Q बिंदु को केंद्र मानते हुए हमने चाप लगा देना है। यह दोनों एक दूसरे को अब मान रहे हैं कि R बिंदु पर काट रहे हैं। अब क्या करेंगे, B और R जो कटान बिंदु है B को उससे मिलाते हुए हमने रेखा खींच देना है और यह रेखा जो BR रेखा होगी यह इस कोण ABC को यह 2 बराबर भागों में बांट देगी। यह 45 अंश का कोण हो जाएगा और यह भी 45 अंश का कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण ABR यह बराबर हो जाएगा कोण CBR, कोण CBR और प्रत्येक कोण कितने अंश का हो जाएगा, 45 अंश के बराबर हो जाएगा। अब इसको माप करके आप देख सकते हैं यहाँ पर रखते हुए। अब ये देखिए इधर 40 हो गया यहाँ पर और ये 45 हो गया और 45 से यहाँ तक 90, इस प्रकार से दोनों कोण 45-45 अंश में विभाजित हो गए।